हेलो एवरीवन नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि और मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को अपन मान को स्वागत करुच्ची। आज टॉपिक रहिबो रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। सो विल स्टार्ट विथ सम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। डिस्कशन करबा कि को माने प्रथमे क्लासिफिकेशन रो कॉन्सेप्ट्स को आनी थिले एंड कौन कौन सब डिवीजन रही थिला एंड कैटेगरी वाइज जहाँ भी डिवाइड करा जाइतला तारो बेसिस कौन थिला, लाइक व्हाट आर द बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासीफाई कर सारा पर आमको कंक्लूजन कौन मिलता एंड से आमको बेनिफिट्स कौन मिलता। देन नेक्स्ट पार्ट रे विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करवा क्लासिफिकेशन विषय। क्लासिफिकेशन को साधारणतः जब आप ओडिया बुझुंट देन क्लासीफाई करवा माने डिफरेंट कैटेगरीज रे ताको डिवाइड करवा किंबा ऑर्गेनिजम्स मान को डिफरेंट ग्रुप रे डिवाइड करवा। तो टिके भाबंतु कि जदि आमे हमर सराउंडिंग को देखुजे आमे हमर चारिपार्श्व जदि आमे हमको मिले स्टार्टिंग फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स वाला ऑर्गेनिजम्स टू पाखरु सिंपल वाला ऑर्गेनिजम्स पर्यंत हमको सब भेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिले। तो वर्तमान क्वेश्चन है जदि आप जेकोसी गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विषय जानवा चाहूँगी तार कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने को चाहूँगी देन केमिति जानवे। तो ताकू इजी करने डिफरेंट साइंटिस्ट माने कि डिफरेंट इकोलॉजिस्ट माने डिफरेंट जूलॉजिस्ट माने बॉटनिस्ट माने निज निजर थ्योरीज को लेकिन आसी एंड या द्वारा बेनिफिट हमको कौन मिलला, हमको इजी है टू रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनिज्म। जमती कि धरी दिंतु गोटे क्लास रे बहुत सारा पिला बसिचंती एंड आपन को गोटे पिला को जब खोजार अच्छी जदि आम ता ना जानुचे कि तार कौन प्रकार बैकग्राउंड डिटेल्स जदि आमको जना अच्छी देन से पिला को जाकि फाइंड आउट करबा हम इजी हम। अदरवाइज गोटे पिला को फाइंड आउट करिया को हेले आम पूरा होल कॉलेज रे केमती फाइंड आउट करेंगे, सो दैट विल बिकम मच मोर डिफिकल्ट ना। सो सिमिलरली एते बड़ यूनिवर्स भितर जिते बड़ा आम कि ऑर्गेनिजम्स मान विषय जानवा चाहूचे कि कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने को चाहूचे बहुत जरूरी आमपाई कि आम से कैटेगरी करवा आम से कि ग्रुप्स रे डिवाइड करवा सो दैट इट वुड बिकम इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट देम एंड ऑल्सो टू स्टडी अबाउट देम एंड ऑल्सो टू स्टडी लाइक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू देम। तो प्रथम लोक जी कि क्लासिफिकेशन रो कॉन्सेप्ट को लेकिन आसी अपफ्रंट को दैट पर्सन वाज अरिस्टोटल, सॉरी सो दैट पर्सन वाज अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल प्रथमे कौन करथिले ऑर्गेनिज्म मान को डिवाइड करथिले, लाइक ताकर बहुत बेसिक आइडियाज थिला कि को बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकिन से डिवाइड करथिले। सो द फर्स्ट थिंग इज कि प्लांट्स मान को से डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड करले, एनिमल्स मान को डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड करले। प्लांट्स मान को डिवाइड करिवार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ताकर थिला मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहला हमें कौन बुझिबा हमर खाली आखि को कौन देखा जाउची, लाइक फॉर एग्जांपल आपण गोटे ब्रिक रो एग्जांपल नियंतु, गोटे इटा नै जानतु खाली आखि को आपण को इटाटा कौन देखा जिवो, ब्राउन कलर देखा जिवो, मेरून कलर देखा जिवो या फिर हम कहि दे परिबा ग्रे कलर देखा जिवो। सो दैट्स द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जदि आपण गोटे प्लांट को नउचंदी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपण कौन देखा जिवो, पत्र रो कलर ग्रीन देखा जिवो, स्टेम रो कलर ब्राउन देखा जिवो एंड रूट्स रो कलर आपण को ऑफ व्हाइट देखा जिवो। सो दैट बिकम्स द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट्स मान को डिवाइड करबा पे से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को नेले एंड एनिमल्स मान को डिवाइड करबा पे से कौन नेथिले ब्लड को नेथिले, दैट मीन्स आरबीसीज मान को नेथिले जहाँ को हमें एरिथ्रोसाइट्स बेली कहि थाउ। तो डिवाइड करिवार लाइक बेसिक फीचर्स बड़ सिंपल थिला। से देखिले कि प्लांट्स माने ग्रीन देखा जाउचंदी, सेमानक पाखरे पत्र अछि, सेमानक पाखरे रूट्स अछि, सेमानक पाखरे स्टेम अछि, तो याकू गोटे कैटेगरी कर देले जहाँ को से प्लांट्स बेली कहले। आउ किछि ऑर्गेनिज्म को देखिले जो माने कि मूवमेंट करूचंती सेमानक पाखरे ब्लड अछि, किछि ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे ब्लड नाही, तो ब्लड रे बेसिस रे से कोन करले एनिमल्स मान को कैटेगराइज करले। आउ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अनुसार जेमते कि ग्रीन पत्र अछि जहाँ भी अछि से सब जिंस को नेकी से कोन करले प्लांट बेली गोटे कैटेगरी डिवाइड कर देले। बट या भितरे डिवीजन तो बहुत सिंपल हेदिला किंतु प्रॉब्लम है कौन एमती बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स रहिले जो माने कि एक फीचर्स को फिट हो नथिले। लाइक फॉर एग्जांपल आमे जदि किछिटा फंगस मान को देखिबा ताले फंगस माने ए कैटेगरी रे फिट हेबेनी ना, से माने एनिमल कैटेगरी रे फिट हेबे ना, से माने प्लांट कैटेगरी रे फिट हेबे। जदि आमे वायरसेस मान को देखिबा से माने मध्ये एटी फिट हेबे नाही। तो एमती जदि आमे लिस्ट करिबा एमती बहुत सारा ऑर्गेनिजम आसीबे जो माने कि प्लांट्स किंबा एनिमल, बिकॉज प्लांट्स कहले आमे गोटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बुझोचे, राइट, गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बुझोचे। इवन एनिमल्स आल्सो कमिंग अंडर द सेम कैटेगरी। तो याकू जदि आमे केवल प्लांट और एनिमल हिसाब रे नेबा सो डेफिनेटली देयर विल बी कंफ्यूजन बिकॉज बहुत सारा एमती ऑर्गेनिजम्स आसीबे जो माने कि ए कैटेगरी भितरे फॉल ऑफ हेबे नाही।
तो किछिटा क्रिटिसिजम आसीथिला एंड ओब्वियसली लोक मैंने याकू एक्सेप्ट मध्य करिनथिले। देन नेक्स्ट लोक आसिले जहाँकर ना हला लिनियस। कार्लस लिनियस कर ना तो समस्ते ही शुणिथिबे। तो अरिस्टोटल को परे नेक्स्ट लोक जी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशंस को आहुरी बेटर एनालाइज करथिले एंड ताकू लोक मानक सामना को नेकी आस्थिले दैट वाज कार्लस लिनियस। एंड कार्लस लिनियस कौन कले टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करले। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन रे जदि आपण देखुचंदी जनरली कौन हैला से सेम डिवीजन से करले एनिमल्स मान को भी डिवाइड कले एंड प्लांट्स मान को ही डिवाइड कले माने कैटेगरी से दीटा ही रखिले बस से मानकर ना टिके चेंज कर देले से। तो प्लांट्स मान को से कौन कले प्लांटी बोली ना देले मुझे मेंशन करूची। सो प्लांट्स मान को से प्लांटी बोली ना देले एंड एनिमल्स मान को से एनिमालिया बोली ना देले। एंड बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अगेन से सेम इश्यूज हमको फेस करिया पड़िला बिकॉज अरिस्टोटल मध्य से सेम जिंस ही हमको देथिले बस खाली तांकर ना रे टिके बस खाली डिफरेंसेस थिला माने प्रोनाउंसिएशन या फिर आपण जदी देखिबे सिंपल प्लांट्स न कहि से ताको प्लांटी कहले सो दैट आर द ओनली डिफरेंसेस अदरवाइज कोनोसी प्रकार रो डिफरेंसेस नथिला। एंड द सेम इश्यूज जोटा हमको अरिस्टोटल का केस रे देखिबा को मिलथिला से सेम इश्यूज हमको लिनियस का केस रे मध्ये देखिबा को मिलला। तो जदी हम एठी इश्यूज मान को टिके बेटर अंडरस्टैंड करने को चेष्टा करिबा तो जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मान भितर कौन सी डिफरेंशिएशन नथिला बिकॉज एठी कौन सी प्रकार स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट करा जाय नथिला कि काहे की प्लांट्स आ काहे की एनिमल्स से डिवाइड करथिले। सेकेंड जिनस जदि आम देखा एठी हमको फोटोसिंथेसिस जो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी सेटा प्रेजेंट अच्छी और एब्सेंट अच्छी तार मध्य कौन सी प्रकार डिफरेंशिएशन नथिला कौन सी प्रकार क्लारिटी एठी मध्य नथिला। नेक्स्ट जिनस जदि आम देखा किसी ऑर्गेनिज्म अच्छा जो मान पाखे न्यूक्लियस ना करेक्ट जो मान आम प्रोकैरियोट्स बोली कहूचे एंड किसी ऑर्गेनिज्म्स अच्छा जो मान पाखे न्यूक्लियस अच्छी विथ प्रॉपर बाउंड्री जहाँ को आम यूकैरियोट्स बोली कहूचे। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किंबा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स मान भितर कौन सी प्रकार डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस लिनियस जगह प्रोवाइड करनथिले। तो अरिस्टोटल थियोरी एवं लिनियस थियोरी भितर सेमती किसी बड़ डिफरेंसेस नथिला। इट्स जस्ट कि अरिस्टोटल जेहेतु प्रथम लोक थिले जे कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशंस को लेके आसीथिले लोक मानक भितर सेते आइडियाज नथिला सेते बेसी नॉलेज नथिला टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बट जेतले लिनियस नेके आसिले लोक मानक मन रे आहुरी बेसी क्यूरियोसिटी आसिला कि केमिति आमे ऑर्गेनिजम्स मान को क्लासिफाई करि परिबा सो दैट कि हमकु इजी हबो टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अबाउट देयर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस। देन लिनियस के परे बाकी किछि लोक आसिले जो माने कि फर्दर क्लासिफिकेशंस को प्रोवाइड कले जमती कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आसिला देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आसिला। इवन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन रे भी देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज इवन 4 रे भी बहुत सारा इश्यूज थिला। तो अगेन 2 किंगडम जमती रिजेक्ट हला सेमती 3 किंगडम भी रिजेक्ट हेतिला। अवश्य एमानकर साइंटिस्ट मानकर ना मन रखिबा एते दरकार नाही बिकॉज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज द मस्ट लाइक लिटिल बिट इम्पोर्टेंट बिकॉज एटा कार्लोस लिनियस देथिला एंड कार्लोस लिनियस कर एक्चुअली कंट्रीब्यूशन बहुत बेसी रही इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो से लिनियस कर ना आपण माने मन रखंतु एंड अरिस्टोटल ऑब्वियसली सब प्रथम से कॉन्सेप्ट को लेके आस्थिले तो अरिस्टोटल कर ना आपण मन रखंतु। बाकी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन रो जो साइंटिस्ट थिले जे से मानकर ना एते इम्पोर्टेंट नुह तो साकू आपण जदी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे रखिया को चाहू देन यू कैन ऐड it otherwise those names are not that much important but Aristotle and Linnaeus yes they are very very important. Then next आमे जिबा को क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट हेतिला तो जदि आमे एक्सेप्ट वाला पार्ट को जिबा तो द मोस्ट एक्सेप्टेड वन वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रे जे हमरो साइंटिस्ट थिले जे क्लासिफिकेशन हमको प्रोवाइड आरएच व्हिटेकर समस्ते +2 रे विषय पढ़ी तो किसी नुआ जिनस मुझे मेंशन करूनी इट्स जस्ट कि आपको जितेबाला एंट्रांस पे आप प्रिपेयर करुँच से सेम थ्योरी पार्ट को आपको गोटे डिफरेंट पर्सपेक्टिव देवाक पड़ो आपको रिलेट करने को पड़ो डिफरेंट डिफरेंट एंगल रु सो दैट कि क्वेश्चंस को आप काउंटर कर दे पारे। अदरवाइज थ्योरीटिकली जहाँ आप +2 रे पढ़ी या फिर जहाँ आप ग्रेजुएशन लेवल रे पढ़ी और इवन मास्टर्स लेवल रे पढ़ी दे ऑल आर सेम कौन सी प्रकार डिफरेंसेस न थाए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमको किए प्रोवाइड कले आरएच व्हिटेकर प्रोवाइड कले को मसीहा रे प्रोवाइड करथिले 1969 बहुत इंपोर्टेंट ए ईयर को मने रखिबे। तो कौन कौन से तांकर कैटेगरी प्रोवाइड करथिले नंबर 1 थिला मोनेरा। सो मोनेरा वाज द फर्स्ट ग्रुप देन सेकंड हला प्रोटिस्टा ओके देन थर्ड आसी गला फंगाई देन नेक्स्ट आसी गला प्लांटी एंड देन द फिफ्थ वन इज
एनिमल तो पांचटा कैटेगरी रे से डिवाइड कले जहाँ को कि से किंगडम रो ना देले तो टोटल पांचटा किंगडम को डिवाइड करते माने जत्ते सब ऑर्गेनिजम्स हमर अछन समस्त को पांचटा किंगडम रे डिवाइड कले या को टिके मन रखिबा बेसी इजी एथि पई बिकॉज़ एई कांसेप्ट रू बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आसे तो गोटे थर आपण भल भाव में पढ़ंतु एंड एई या को बेस करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करंतु सो दैट की प्रैक्टिस रहिबो अदरवाइज एटा किछि नुवा कांसेप्ट नुह या फिर किछि डिफिकल्ट कांसेप्ट नुह जोटा कि हम माने जानिने तो एमती मन रखंतु फंगस केस रे जदि आपण देखुचंती एठी हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने भी मिलिबे ता संगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने भी मिलिबे वर्तमान यूनिसेलुलर रो जदि आपण फंगस रो जदि आपण लेफ्ट आड़ को आसुचंती मोनेरा और प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर जदि फंगस रू आपण राइट हैंड साइड को जाउचंती प्लांटी एंड एनिमालिया बोथ आर मल्टीसेलुलर तो एटा गोटे ट्रिक मु आपन को बताउची कि फंगस को मझिरे रखंतु बिकॉज़ फंगस हैव बोथ यूनिसेलुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो मल्टीसेलुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप्स आपण जदि प्रोटिस्टा आड़ को जाउचंती देन मोनेरा आड़ को जाउचंती देन बोथ दिस ऑर्गेनिज्म्स आर कमिंग अंडर यूनिसेलुलर कैटेगरी प्लांटी किंबा एनिमलिया आड़ को जदि आपण जाउचंती देन यू विल बी गेटिंग दिस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स सो दिस आर द वेरी ट्रिकी पार्ट जोटा कि आपण जदि माने अप्लाई करिवे देन इट विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू रिकॉग्नाइज और टू रिमेंबर दिस थिंग्स तो वर्तमान मोनेरा एवं प्रोटिस्टा भितर गोटे डिफरेंस कौन आप एमती चिंता करंतु जेतेबेले लाइफ तैयारी होता या फिर जितेबाला अर्थ तैयारी है देन समस्त आम जाने कि अर्थ स्टार्टिंग कंडीशन बहुत ही लाइक हॉट वाला एनवायरनमेंट थिला देन धीरे धीरे करके कूल डाउन है देन लंबा टाइम पर लाइफ ओरिजिनेट होता जितेबाला प्रथम लाइफ ओरिजिनेट होइथिबो ऑब्वियस कथा ता भितर न्यूक्लियस तो नथिबो इज जस्ट अ सिंपल बाउंड्री करेक्ट बाउंड्री थिला ता भितर किछटा राइबोसोम थिला एंड से माने रेप्लिकेट करिवार कैपेसिटी रखुथिले करेक्ट तो वर्तमान प्रथम ऑर्गेनिज्म पाखरे ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो नथि पाखे निहाती भाव न्यूक्लियस थी तो मोनेरा पाखे ये जगह आपको न्यूक्लियस नथिबो एंड प्रोटिस्टा पाखे न्यूक्लियस थी वर्तमान प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर धीरे धीरे करके ऑर्गेनिज्म कौन कले सिंगल सेल रु मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड होगा स्टार्ट है से फंगस मान केस किछटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी अच्छे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी अच्छे सो दिस इज काइंड ऑफ कलेक्टिंग लिंक वी कैन से जो कि आपको बोथ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विल गेट देन प्लांटी आसीगला मल्टीसेलुलर एंड ऑब्वियसली एनिमल आसीगला मल्टीसेलुलर वर्तमान एमानक भितर भी आपन को कॉम्प्लेक्सिटी मिलिबो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो आर एच व्हिटेकर जहाँ भी क्लासिफिकेशन थिला किछटा कैरेक्टरिस्टिक को बेस करके से एमती क्लासिफाई करथिले तो आमे वन बाय वन करके एठी कैरेक्टरिस्टिक को मेंशन करबा नंबर 1 रे से प्रथम कैरेक्टर कोन नेथिले सेल टाइप नेथिले जेतेबेले एठी सेल टाइप को जाउची दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस जो जगह न्यूक्लियस नहीं से ताकू आमे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहूचे जो जहाँ पाखे न्यूक्लियस अच्छी ताकू आमे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहूचे करेक्ट तो वर्तमान जमती आमे जदि अर्थ इवोल्यूशन आड़ को जीवा तो प्रथम ऑर्गेनिज्म पाखे डेफिनेटली न्यूक्लियस नथिबो आई मीन केवल क्रोमोसोमल मटेरियल थाए तार कोनोसी स्पेसिफिक बाउंड्री न थाए तो एई जगह आपनको मोनेरा कंप्लीटली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रे जीवो वर्तमान प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मान भीतर इवोल्यूशन है दे स्टार्टेड टू चेंज देमसेल्फ दे स्टार्टेड टू अडाप्ट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली गोटे बाउंड्री आमको मिला जो थी कि प्रोटिस्टा मान केस आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलिबो प्रोकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर एटा भी मन रखंतु मोनेरा मानकर जहाँ केस थिला दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर जेतेबेले प्रोटिस्टा माने आसिले दे आर स्टिल यूनिसेलुलर सेलुलर सेल वाइज कौन प्रकार चेंजेस आपको आसो माने आसो ना दे आर स्टिल यूनिसेलुलर बट डिफरेंस कौन वर्तमान न्यूक्लियस गोटे मेम्ब्रेन ये जगह आसी जाए सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग अंडर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर्तमान जेहेतु एठी सेल आसीगला न्यूक्लियस आसीगला तार नेक्स्ट जेतिकी सब ऑर्गेनिज्म आसीबे सबतक यूकैरियोटिक हेबे तो वर्तमान आपण एठी मेंशन करंतु यूकैरियोटिक एंड देन यूकैरियोटिक वर्तमान यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स माने जदि हम नेक्स्ट कैटेगरी रे मॉडिफाई जो माने भी हेचंती किबा से माने अडॉप्ट हेले नेक्स्ट और किंगडम को वर्तमान जदि हम देखिबा एठी हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स माने भी मिलिबे ता सहित हमको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स माने भी मिलिबे सो दिस इज द काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ द ग्रुप्स देन प्लांटी केस रे हमको कौन मिले मल्टीसेलुलर बिकॉज फंगस पर प्लांटी मानकर जदि अराइवल होची तो ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर सेतोल को डेवलप हे सारी तो कोनोसी भी चांसेस रे प्लांटी माने केबे भी यूनिसेलुलर हेबे नाही एंड देन अल्टीमेटली हमरो एनिमल्स माने भी
आसीजे को जगह मल्टी सेलुलर कंडीशन रे सो लाइक दीज आर द लाइक शॉर्ट ट्रिक्स जो जमती कि आप मन रखिपारे बिकज जदि आप एटा भावुंट कि गोटे बही आप पूरा फर्स्ट पेज रू आड़िकी लास्ट पेज पर्यंत सबूतक पढ़ीदेवे एंड सबूतक मन रही केबे भी पॉसिबल नुह से क्या केस भी पॉसिबल नुह सो आपको करिया को एटा पड़ो कि छोट छोट ट्रिक्स मन रखु पढ़ार मेथड को टिके चेंज करूँ एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल एंड ऑल्सो टू मेमोराइज दिस थिंग्स बिकज खाली पाठ पढ़ले तो हेनी यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स ऑल्सो एंड ऑल्सो यू नीड टू लाइक डेभलप सर्टेन स्किल्स जो थी कि आप क्वेश्चंस को काउंटर कर दे पारे अदरवाइज आप वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छी बट इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दोज थिंग्स देन देर विल बी नो सेन्स ऑफ दैट ना सो से आपको किछटा ट्रिक्स आपको अप्लाई करने को पड़ो नेक्स्ट आम जा सेल वाल को लेकिन सेल वाल माने खास करके सेल रो बाउंड्री विषय में ये कथा होचे जमती कि एनिमल्स मान केस आम सेल मेम्ब्रेन कहूचे प्लांट्स मान केस आम सेल मेम्ब्रेन सेल वाल बोथ तो थाए बट जनरली आम सेल वाल बेसी फोकस्ड थाउ तो जदि आप ये मोनेरा मान केस देखुंत ये साधारणतः सेल वाल कहले आम सेलुलोज को बुझे था करेक्ट प्लांट्स मान केस सेलुलोज कंटेंट बेसी थाए तो मोनेरा मान केस कौन प्रकार सेलुलोज कंटेंट आपको ये मिलबो ना तो मोस्टली आपको मिलबो ये पॉलीसैकेराइड ओके सो ये मेंशन कर दूची तो कंटेंट विल बी पॉलीसैकेराइड एंड ता संगे किछटा प्रोटीन कंटेंट मिलबो जहाँ को आम ये अमाइनो एसिड्स वे रे मेंशन कर दे परिबा वर्तमान जदि आम प्रोटिस्टा मान केस रे जिबा तो प्रोटिस्टा मान सबू प्रोटिस्टा मान केस रे सब जिनस न थाए प्रोटिस्टा रे तो आपको सेमती भी सेलुअल कंटेंट मे भी थाई पारे मे भी न थाई पारे और इवन दिस पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड कंटेंट किसी जगह थाई पारे किसी जगह न थाई पारे तो ये जगह आपको गोटे मिक्स्ड टाइप रो ऑर्गेनिजम्स माने मिल जिवे नेक्स्ट जदि आम फंगस देखा फंगस केस आमको स्पेसिफिकली मिले कौन काइटिन काइटिन स्पेसिफिकली केवल फंगस मान केस देखा जाए एंड दिस इज द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि बाकी ऑर्गेनिज्म मान पाखु या सेपरेट करा माने पूरा डिफरेंशिएट करुच्ची एंड यहाँ भी आप मन रखु जिते फंगस प्रथम क्लास माने बहुत सारा डिस्कशन चलता करवा दरकार या फिर दरकार नहीं तो काइटिन बिकम वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज काइटिन रो बिहेवियर एंड सेलुलोज रो बिहेवियर एंड सेल मेम्ब्रेन रो बिहेवियर बहुत डिफरेंस माने डिफरेंट रहिबो परस्पर पाखुर सो सेइथमे काइटिन जेहेतु गोटे स्पेसिफिक न्यू फीचर्स विषय आमको अवेयर कराउची तो काइटिन पई सेइथमे फंगस को अलगा करिक रखा जाइथिला देन आम नेक्स्ट यदि देखा प्लांट्स मान केस रे रही जाउची सेलुलोज एटा तो आम समस्त जानिचे एंड एनिमल्स मान केस रे ओब्वियसली सेलुलोज न थाए सेल वाल न थाए सो सेल मेम्ब्रेन थाए तो आपको ये मिल जिवो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रो जहाँ भी कॉम्बिनेशन एंड ऑल्सो लिपिड्स रो भी कॉम्बिनेशन बिकॉज फॉस्फोलिपिड्स माने अच्छी आम ताको भी तो ऐड करवा ओके देन नंबर 3 रे जदि आम देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जदि आम देखुचे देन प्रोकैरियोटिक केस रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओब्वियसली ये जगह कौन थी एब्सेंट थी जदि आम यूकैरियोटिक केस रे देखुचे ये प्रेजेंट रहिबो एठी मध्य प्रेजेंट रहिबो एठी मध्य प्रेजेंट रहिबो एंड एठी मध्य प्रेजेंट रहिबो ओके वर्तमान जीवा नंबर 4 को नंबर 4 रे हमर रहिगला बॉडी रो को टाइप रो ऑर्गेनाइजेशन रहिछि ऑर्गेनाइजेशन माने हमें कोन बुझिबा किछटा ऑर्गेनिज्म थांती जो माने केवल सेल रे तैयारी थांती करेक्ट आउ किछटा ऑर्गेनिज्म थांती जो मानको केसरी टिश्यूज थाए किछि ऑर्गेनिज्म थांती जो मानको पाखरे ऑर्गन्स रो डेवलपमेंट थाए एंड किछि ऑर्गेनिज्म एम्ति भी थांती जो मानको पाखरे ऑर्गन सिस्टम थाए ऑर्गन सिस्टम माने कोन गोटे मेजर ऑर्गन सहित किछटा एसेसरी पार्ट्स को एसोसिएट करबा एंड टुगेदर दे विल हेल्प दिस पर्टिकुलर मेजर ऑर्गन टू कंप्लीट द होल एक्टिविटी करेक्ट जमती कि सपोज धर दियंतु डाइजेस्टिव सिस्टम जदि आम नौचे मेजर ऑर्गन आमर किए रहिबो एटी स्टमक रहिबो नाउ द एक्सेसरी पार्ट्स विल बी इसोफेगस and the intestine or the mouth so these things will be the accessory parts now together they help the stomach to complete the whole digestion process so that's why they are known as the system जेतेबेले आपण गोटे स्पेसिफिक ऑर्गन विषय कहउछन दैट मीन्स यू आर इंडिकेटिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन ओनली बट व्हेन यू आर सेइंग ऑर्गन सिस्टम दैट मीन्स यू आर इंक्लूडिंग दोज एक्सेसरी पार्ट्स बिकॉज गोटे सिस्टम या फिर गोटे जो एक्टिविटी रही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जहाँ को आम कहे दैट विल बी कंप्लीट ओके सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जदि आम देखा मोनेरा केस रे यूनिसेलुलर केवल गोटे सिंगल सेल अच्छी तो ऑर्गेनाइजेशन ये जगह कौन हम केवल सेलुलर रहिबो केवल कारण गोटे ही सेल रही सेकेंड जदि प्रोटिस्टा देखा एगेन दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर तो एठी मध्य ऑर्गेनाइजेशन आपनकर सेलुलर ही रहिबो बिकॉज सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिजम्स माने थांती जदि आम ये देखा फंगस मान केस रे जमती कि ऑलरेडी मेंशन कर सारी कि किसी ऑर्गेनिज्म थांती जो माने यूनिसेलुलर थांती किसी ऑर्गेनिज्म थांती जो माने कि मल्टीसेलुलर थांती वर्तमान से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान भीतर किछिटा एग्रीगेट है कि दे मे डेवलप इनटू टिश्यू
एंड किछिटा एग्रीगेशन थाए जस्ट खाली लूजली दे जस्ट अरेंज्ड विथ इच अदर जो थी कि कौन प्रकार टिश्यूर डेवलपमेंट हो न था तो जो मैंने यूनिसेलुलर फंगस मैंने आसवे सो डेफिनेटली दे विल बी कमिंग अंडर द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एवं जो मैंने मल्टीसेलुलर फंगस भितर आसवे आइदर दे कैन लाइक कंबाइन और एसोसिएट विथ इच अदर टू मेक टिश्यूज और मोस्ट ऑफ द केसेस फंगस मान केस कौन देखा जाए आमको गोटे लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स देखा जाए तो ये आम कहीदे पार दैट लूज अरेंजमेंट ओके ये लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स बोली लिखिदे पार देन जदि आम नेक्स्ट देखा प्लांटी मान केस रे जेहेतु आम ये मल्टीसेलुलर कहूचे तो डेफिनेटली आम सेल तो कहवा ना बिकज सेल्स माने एग्रीगेट होगी ऑलरेडी टिश्यूर डेवलपमेंट कर सारी ये एंड ऑल्सो देयर आर सर्टन organs जो माने कि different functions involved थांती but there is no organ system in plants so this is very like important information जोटा कि आपन को मन रखिबा पड़िबो organs थांती but organ system न थांती ओके वर्तमान जदि आमे एनिमलिया मान को केस रे देखिबा ए जगह रे हम पाखरे टिश्यू मध्ये थांती ता संगे किछि जगह रे हम पाखरे organs मध्ये थांती एंड आउ किछि जगह रे हम पाखरे organ system मध्ये थांती आपन को माइंड रे क्वेश्चन आसुतबो एम्ति केमति organ अछि organ system नहीं जते बळे आमे एनिमल क्लासिफिकेशन विषय पढ़ा से आपको किसी ऑर्गेनिज्म मान एग्जांपल देवी जमती कि आम जब स्टार्ट करवा लाइक पोरिफेरा देन टेनोफोरा देन सिलेंटेरेट्स देन प्लाटीहेलमिन्थेस निमाटोहेलमिन्थेस यही हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म मान डेवलपमेंट होता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो ऑल ऑफ सडन सिस्टम आसी नाला प्रथमे सेल्स माने आसिले देन सेल्स मानकर एग्रीगेशन है आपको किछिटा लाइक एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है कि किछिटा लूजली अरेंज्ड ऑर्गेनिजम्स माने मिलिबे देन धीरे धीरे करके सेल्स मानक पाखरे बेसी इंटरेक्शन स्टार्ट हो देन दे स्टार्ट टू डेवलप टिश्यूज देन टिश्यूज पर ऑर्गन्स पर ऑर्गन सिस्टम तो आमे पढ़िबा जते बेले आमे एनिमल क्लासिफिकेशन विषय पढ़िबा देन विल आई विल डिस्कस द होल थिंग कि को ऑर्गेनिज्म मान को केस रे केवल टिश्यूज थाए एंड को ऑर्गेनिज्म मान को केस रे ऑर्गन्स थाए एंड कोथरे ऑर्गन सिस्टम थाए ओके एंड देन द फिफ्थ वन इज न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्यारेक्टर एथिपाई बिकज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानकर मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी डिफरेंट लाइक जब मैं प्लांट्स मान कथा देखुचे वी ऑल नो दैट दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक माने कौन निजे दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड जो आम हेटेरोट्रॉपिक कथा देखुचे दे कैन नॉट सिंथेसाइज बिकज दे हैव टू डिपेंड अपन अदर ऑर्गेनिजम्स तो यही जगह किसी ऑर्गेनिज्म अच्छा जो मैंने कि फ्रेश फूड उपर माने फीड करती किसी ऑर्गेनिज्म अच्छा जो मैंने कि डिकम्पोज्ड और डिकेइंग फूड उपर फीड करती तो भ्यारी करे लाइक समस्त फीडिंग हैबिट जोटा अच्छे से भ्यारी करे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो जदि आम मोनेरा मान केस रे जदि देखा ताहले किछि मोनेरा अछंती या फिर किछिटा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अछंती जो मानकर नेचर कोन आसीबो ऑटोट्रॉपिक आसीबो राइट लाइक दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एबे ऑटोट्रॉपिक भितरे सम ऑफ देम आर केमोट्रॉपिक लाइक दे यूटिलाइज सर्टेन केमिकल मटेरियल्स टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड और आल्सो सम ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉपिक सॉरी आई मीन फोटोट्रॉपिक माने मोइटी सॉरी ऑटोट्रॉपिक लिखतेली सो दिस दे आर नोन एज द फोटोट्रॉपिक बिकॉज दे यूटिलाइजेस लाइट to synthesize their food so they will be coming under autotropic and again there will be some heterotropic organism जो थे कि यहाँ को आम दुटा कैटेगरी रे डिवाइड कर देवा नंबर वन इज साप्रोफाइटिक आम ये कहीदे पार साप्रो मीन्स आप मन रखु रटेन जिनस को साप्रो बोली कहुए जोटा को डिग्रेड हो जाए डिके हो जाए सो दे आर कमिंग अंडर साप्रो तो किसी ऑर्गेनिज्म जो मैंने कि डिकेइंग फूड उपर फीड करती से साप्रोफाइटिक बोली कहुए एंड एगेन किसी ऑर्गेनिज्म थांती जो माने कि पारासाइटिक नेचर शो करती पारासाइटिक माने जितेबाला गोटे ऑर्गेनिज्म को निजर खाद्यपाई कि निजर रही स्थान कि आम कहीदे पार बासगृह ताको आउ गोटे ऑर्गेनिज्म उपर डिपेंड करने को पड़े एंड से डिपेंड तो करे ता संगे से ऑर्गेनिज्म को से डैमेज मध्य कर दिए सेठी आमे ताको कौन कहबा पैरासाइट बोली कहबा सो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म हु फीड अपन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड दे मेक सम डैमेजेस आल्सो माने होस्ट को से माने डैमेज ही कर देबे तो से जगह से माने को पैरासाइटिक बोली कहा जाए पैरासाइटिक रो अवश्य बहुत सारा अच्छी करिबा परे बट फॉर राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोनेरा मान केस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो देयर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो देयर ऑटोट्रॉपिक रे केमो ऑटोट्रॉपिक आसीबो फोटोट्रॉपिक आसीबो हेटेरोट्रॉपिक रे सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक आसीबो ओके देन नेक्स्ट आसी जिबा हमें प्रोटिस्टा पाखकु प्रोटिस्टा पाखरे किछि ऑर्गेनिजम थांती जो माने ऑटोट्रॉपिक थांती आ किछि ऑर्गेनिजम थांती जो माने कि हेटेरोट्रॉपिक थांती एबे मन रखंतु जेहेतु मोनेरा होचेंती लाइक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मानक भितर जाउचेंती नाउ सेते बेले एनवायरनमेंट डिफरेंट थिला
ଯେତେବେଳେ ଆମେ इवोल्यूशन ऑफ आई फिन ओरिजिन ऑफ अर्थ विषय जदि आमर केबे डिस्कशन हैला देयर आई लाइक शेयर सम इन्फॉर्मेशन जो कि हम एटा देखिबा कि एनवायरनमेंट केमती चेंज हेतिला लाइक प्रिमिटिव एनवायरनमेंट प्राइमोर्डियल एनवायरनमेंट आ वर्तमान जो मॉडर्न एनवायरनमेंट आपण देखुचंती ता भितर बहुत सारा डिफरेंसेस अछि इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ एयर एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स आल्सो तो सेतेबेला हम डिस्कशन करबा तो स्टार्टिंग रे किछिटा केमिकल्स को नेकी फूड सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी कंटिन्यू करूथला जोथरे कि केमोट्रॉपिक माने थिले बट वर्तमान पई जेतेबेले प्रोटिस्टा माने आसिले सेतेबेले को केमिकल्स को नेकी सिंथेसिस हेई पारु नथला आई मीन हेई पारु नथला एथि पई बिकॉज़ ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट हेई सारिथिले टुवर्ड्स द न्यू एनवायरनमेंट तो से माने केवल फोटोसिंथेसिस ही करूथिले लाइट को यूटिलाइज करके खाद्य तैयारी करूथिले तो एई जगह रे हमें कोन कर देबा केवल फोटो ऑटोट्रॉपिक्स मान को नेबा जो माने कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू रे खाद्य तैयारी करंती वर्तमान जदि आम देखा फंगस मान केस कौन प्रकार ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर आमको देखा जाए ना दे आर कंप्लीटली हेट्रोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक भितर ये जगह एम मोस्टली कौन आसवे सैप्रोफाइटिक आसीजे मोस्ट ऑफ द फंगस आर सैप्रोफाइटिक एंड किछि जनरल माने वेरी फ्यू फंगस आर देयर जो माने कि पैरासाइटिक नेचर शो करती एंड जिते आम प्लांट्स मान विषय देखुचे तो प्लांट्स मान विषय तो कहवा भी दरकार नहीं बिकॉज दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक बाय नेचर बिकॉज क्लोरोफिल अच्छी दे यूटिलाइजेस लाइट एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स and they convert the radiant energy into the chemical energy and in return we'll get some organic content जो कि हमको स्टार्च वगैरह सब मिल जाए सो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ए जगह आसी जीवो नेक्स्ट यदि आम एनिमालिया मान को देखुचे सो एनिमालिया दे ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड हेट्रोट्रॉपिक रे एटा को आपण दुटा कैटेगरी रे डिवाइड करंतु नंबर 1 इज योर होलोजोइक होलोजोइक माने होलो माने कंप्लीट तो कंप्लीट एनिमल को से फीड करेंगे एंड देयर आर सम एनिमल्स आर आल्सो देयर जो माने कि सैप्रोफाइटिक थांती डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को फीड करती सो दीज आर द लाइक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बिहाइंड द क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो अगेन मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटिया एंड एनिमलिया 5टा कैरेक्टरिस्टिक्स रहिला सेल टाइप सेल वॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन सो दिस आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जदि आप क्लासिफिकेशन को भल भाव बुझिया चाहूँगी देन एटा रहा आपंकर लाइक बहुत बेसिक रू आप स्टार्ट कर दे पारे बिकॉज जेकोसी पाठ भी आप पढ़ु जदि आप बैकग्राउंड क्लीयर रही देन इट विल बी इजियर फॉर एनीबडी to encounter the questions first of all and also to get some good marks and also these things are also helps for personal interview अपन जदि भाइबा कथा जदि कहउछन देन बेले बेले किछटा ट्रिकी क्वेश्चंस हमको एमती भी आसी जाए हम सामना को जोटा कि बहुत ही इजी थाए बट सही मोमेंट रे हमको क्लिक करेनी माइंड को तो बेटर कि आमे जेते बेले भी स्टार्ट करूचे स्टार्ट फ्रॉम लाइक वेरी स्क्रैच रू अपन स्टार्ट करंतु एंड फंडामेंटली जेते अपन स्ट्रांग रहिबे आई ऑल्सो एग्री कि 100 रू 100% इट्स नॉट दैट इजी टू रिमेम्बर एवरीथिंग सेटा तो बहुत लाइक जीनियस काइंड ऑफ लोक था जो मैंने समस्त सब जिन मन रखती एंड दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरेज स्टूडेंट्स लाइक मी बट आई बिलीव कि जदि आप प्रैक्टिस करूँ रेगुलर बेसिस रे सो डेफिनेटली किछिटा एटलिस्ट 70 to 80% जिनस मन तो रही जीव सो थैंक यू एवरीवन जदि या भितर किसी भी आपंकर क्वेश्चंस आसूची डाउट आसूची देन यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस अपन कमेंट सेक्शन रे आपंकर आंसर्स पुट कर दियंतु मते जते बेले भी फ्री रही आई विल ट्राई टू आंसर देम ओके सो थैंक यू ऑल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू ऑल